अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाश्ता वगैरह हो गया है और काम बाकी है। तो अभी मैंने कल कपड़े धोई थी, जो कि बहुत सारे कपड़े खड़ी करने के बाकी है। कपड़े रखना है, खाना बनाना है। और आयशा गई है क्लासेस, पानी आ गया था, पानी भर ली हूँ मैंने। और शारिक गए हैं, शारिक आज स्कूल से जल्दी आ गया था तो नाश्ता करे भी नहीं, शारिक सो गया था तो अभी नाश्ता लाने गया है। और अभी वो आएगा, नाश्ता करेगा और उसके बाद फिर मैं अपना खाना बनाने के लिए लूँगी। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये इतने सारे कुर्सी भर के कपड़े रखे हुए हैं गाइस। तो सबसे पहले तो मैं ये कपड़े खड़ी करूँगी और उसके बाद में फिर बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है क्योंकि शारिक सोया था। तो अब ये सब कुछ मुझे उठाना बाकी है, ये सब कुछ उठा लूँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह कर लूँगी और फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े रख दूँगी ना तो काम हो जाएगा। तो मैं सारे कपड़े जो है घड़ी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो भी मेरा काम है वो पूरा काम करके ले लूँगी। आज खाने में मैंने मटर और आलू का पुलाव बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दाल वगैरह खा के भी बहुत ही कंटाला आया है। और मैंने कल बनाई थी, परसों दाल बनाई थी, वही दाल फिर मेरे को कल भी चली थी, क्योंकि इतना कुछ खास खाते ही नहीं है, बहुत नाटक करते खाने के लिए। तो कल भी मेरा कुछ दाल सब्ज़ी वही था। तो आज सोच रही हूँ कि सिंपल सा मटर और आलू का पुलाव बना दूँ, ताकि फटाफट से हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर बनाने ना गाइस बहुत टाइम हो जाता है और फिर आयशा आ जाएगी क्लासेस से तो फिर खाना रेडी नहीं रहता है। फिर बच्ची जब आ जाती है ना तो उसको भूख लगने लगती है। तो इसके लिए आज सोच कर रखी थी कि फटाफट से पुलाव बना लूँगी और बस काम ख़त्म। जिस दिन पुलाव बनाना रहता है ना गाइस, उस दिन काम जो है फटाफट से ख़त्म होता है, बर्तन कम निकलते। मुझे तो ऐसे ही लगता है, अभी आप लोगों को कैसा लगता होगा क्या पता। लेकिन जिस दिन मैं पुलाव बनाऊँगी ना उस दिन मेरा काम थोड़ा कम रहता है और फटाफट से काम होता है। तो चलिए टाइम ना करते हुए सबसे पहले तो ये जो कपड़े हैं इसको रख दूँगी उठा के, और उसके बाद फिर जो भी काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सब बिस्तर वगैरह उठा लूँगी। तो शारिक जो है सो के उठ गया था, तो ये सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह घड़ी करके रख दूँगी, फिर उसके बाद चादर वगैरह ठीक कर लूँगी, फिर उसके बाद में झटक वटक के अच्छे से, और फिर कपड़े जो है पलंग के ऊपर रखूँगी। और फिर ये जो भी नीचे बच्चे जो है ना आस-पास बहुत चीज़ें इधर उधर रख देते, तो ये सब कुछ उठाना है, ये सब कुछ उठा लूँगी और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी और फिर कपड़े खड़ी करूँगी। कपड़े रखने के बाद में फिर मैं खाना बनाने लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह अच्छे से कर दी हूँ और अभी मैं कपड़े उठा के इस पर रख दूँगी और उसके बाद में फिर मैं कुर्सी में ये सब साइड में रख दूँगी, कुर्सी वगैरह, क्योंकि ये सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है। और आयशा जब क्लासेस जाती है ना तो सब चीज़ें इधर उधर रख देती है, तो कभी उठा के रख देती है, कभी इसी तरीके से छोड़ के चली जाती है, क्योंकि कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो उसको फिर जाना रहता है जल्दी, तो वो चली जाती है छोड़ के, नहीं तो उसकी वो चीज़ें बराबर से रख के जाती है। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है इसकी वजह से। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ उठा ली हूँ और कुर्सी को भी मैंने साइड में रख दी हूँ और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैं बैठ गई हूँ कपड़े खड़ी करने के लिए, क्योंकि जो कपड़े हैं ना ये सब धोए हुए हैं और मेरे घर में मेरी बहन के बच्चे आते जाते रहते, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है ना फिर इसको चढ़ के गंदे ना कर दे, इसके लिए पहले मैं कपड़े रख दूँगी और फिर मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से कपड़े खड़ी कर लेती हूँ और कपड़ों को अपनी जगह पे रख के फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने एक ब्लॉग में बताई थी, मेरे हस्बैंड ने ड्राई फ्रूट की एक बर्फ़ी लेकर आए थे, तो यही मैं खा रही हूँ। और ये खाते खाते मैं प्याज काटूँगी। तो प्याज काटने के बाद में तो मेरी आँख बहुत जलने वाली है, क्योंकि प्याज से है ना मेरी आँख बहुत जलती है, बहुत पानी निकलता है आँख से। तो चलिए काटना तो है तो फटाफट से काट लेंगे, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मटर और आलू का पुलाव।
तो मटर आलू का पुलाव जो एकदम फटाफट से बन जाता है और बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलते, तो वही आज बन रहा है। और सुबह में नाश्ता करने के बाद में मैंने सुबह में ही किचन वगैरह साफ़ करके ले ली थी, ताकि मेरा काम जो है थोड़ा सा फटाफट हो जाए। लेकिन अभी कुछ बनाना इतना नहीं है, क्योंकि अलग अलग अगर बनाना होता है ना, जैसे कि सालन चावल या फिर दाल सब्ज़ी वगैरह, तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है और पकाने थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाना है, मटर आलू का पुलाव। तो फटाफट से भी बन जाएगा और बर्तन भी कम निकलेंगे। और मेरा किचन तो सुबह में मैंने साफ़ करके ले ली थी, क्योंकि खाना बनाने से पहले एक टाइम मैं किचन जो अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। सुबह में नाश्ता जब बनता है, नाश्ता होता है ना, तो सब इधर उधर बच्चे बर्तन रख देते हैं, नाश्ते का थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो वो सब कुछ साफ़ करके ही फिर मैं खाना बनाने लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात करते करते प्याज काट ली हूँ। अभी ये काटना है आलू, तो आलू को भी मैं अच्छे से काट के पानी में रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने शारिक को दी थी वटाना ये मटर छिलके देने के लिए। ये देखिए शारिक यहाँ पे फ़ोन देखते देखते मटर छिलके दे रहे हैं, तो मैं भी उसके साथ में छिलती हूँ ताकि फटाफट से खाना बन जाए। तो ये देखिए मेरा मटर आलू का पुलाव जो है रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब बना था। उसके बाद में शाम में मैं थोड़ा सा आराम करी थी और अब मैंने बनाई हूँ चाय। तो शारिक ने ये पाइनएप्पल लेकर आया था, ये देखिए शारिक को जो है पाइनएप्पल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी बहन लड्डू, मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब बैठे थे, बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और शारिक ने यहाँ पे पाइनएप्पल है, तो शारिक जो है ना, मेरे बच्चे ना फ्रूट की 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मसाला डाल के खाना पसंद करते, जैसे कि ऑरेंज है, पाइनएप्पल है और मौसम्बी। ये तीनों चीज़ में ना कभी खा लेते हैं, ऐसी ज़्यादा करके मसाले वाला खाना पसंद करते। तो मैंने एक बार उन लोगों को बना कर दी थी, तब से उन लोग ऐसे ही खाते। तो ये देखिए शारिक ने मसालों के डब्बे उठा के लेकर आया है। तो इसमें अभी डालेगी, इसमें जाएगी अभी शक्कर, नमक और मिर्ची पाउडर, और तीनों ही चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो पाइनएप्पल जो है पहले से ही थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, और उसके साथ में फिर इस तरीके से मसाला लगा के खाते हैं ना, तो बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे तो ये मैं नहीं खाती हूँ, फ्रूट्स तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में जितने भी खाते, यहाँ पे मेरी बहन मस्ती कर रही है, तो मेरे घर में जितने भी खाते हैं ना, उन लोगों को ये बहुत पसंद आता है। और ख़ास करके मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। जब शारिक ने ये बना करके रखा था, तो मेरी दोनों बहन लोग ने पहले ये मसाले वाला पाइनएप्पल नहीं खाए थे, लोग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं इस तरीके से, तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर इन लोग बोलने लगे कि अब जब भी हम लोग भी पाइनएप्पल मंगाएंगे ना, तो ऐसे ही मसाला लगा के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये देखिए। और इन लोग ने क्या करे, आधे से ज़्यादा फिर इन लोग नहीं खा लिए, शारिक को बहुत कम मिला था खाने के लिए, इन लोग को बहुत अच्छा लगा था मसाले वाला पाइनएप्पल। ये है ना, खाना खाने के बाद भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैं पी रही हूँ चाय, और मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, रो रो के मेरा बहुत सर दुख रहा है। और ऐसी बात है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कुछ मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। मैंने ऐसी कोई चीज़ रखी थी जो कि मुझे मिल नहीं रही है, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरी जो चीज़ गुम हो गई थी, मुझे वो चीज़ मिल गई है। मैंने जितना रोई हूँ ना, मैंने बहुत रोई हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा था गाइस। और जो चीज़ मेरी गुम गई थी, अल्लाह की करम से मेरी वो चीज़ मिल चुकी है गाइस। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, जितना मैंने रोई थी उतना मैं खुश हुई हूँ अभी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। तो बाय, अल्लाह हाफिज़। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।